हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की धन्यवाद करते इस सवेरे इस समय हम आपके चरण में आते हैं और आपका नाम का धन्यवाद करते परमेश्वर। राजा यीशु, आज के सवेरे समय की प्रार्थना परमेश्वर खुदा हर एक एक घराने के लिए नाज यीशु के नाम से जास के कारण ठहर पाए। राजा यीशु, हे प्रभु, मैं धन्यवाद करती तूने मुझे ठहरा इस पवित्र दिन में खुदा, ताकि बड़ी बोध के साथ अनेक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँ, उपवास रखूँ और अनेक लोग आशीष पाए। पिता, तूने मुझे बड़ी बोझ दिया, मैं धन्यवाद 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 करती राजा यीशु। हालेलुया। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज लो, प्रभु का धन्यवाद हो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते इस पवित्र दिन यहोवा ने जो बनाया, जो आनंद की दिन है, जो पिता ने बड़ी बोझ देता है कि तुम उपवास रखोगे तो परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करोगे। जब तक तो उपवास न रखोगे तो परमेश्वर की मौजूदगी महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें आने लगता है जो उपवास के दौरान। हालेलुया। और क्या होता है, वो उपवास के द्वारा बरकत की रास्ता खुलने लगती है। उपवास के द्वारा क्या होने लगता है कि जॉब लगने लगती है। उपवास के द्वारा क्या होता है, बंदी ग्रह जो तोड़ है, जो तोड़ने का, वो टूट जाता है। और परमेश्वर कहता है जो मसीह में जो जीवित है, जो मसीह में जीवित है, क्या कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि फिलिपियो 1:21 में कहा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए, अगर हम मर भी जाए तो लाभ है, जीवित भी रहे तो क्या क्या है। जब हम जीवित रहेंगे भी तो क्या है, हमारे लिए बहुत आशीष की बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है अगर मरने के लिए भी कुछ भी ऐसे परेशानी आता है तो मनुष्य क्या करता है, मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन शरीर मिट्टी में मिलेगा, जो मिट्टी में आया हुआ है मिट्टी में मिलेगा, लेकिन आत्मा जो डाला गया वो आत्मा कहाँ जाएगा। परमेश्वर को अगर सच्चा को अगर जानोगे तो जीवन का पुस्तक में आपके नाम लिखे जाएंगे। हालेलुया। क्यों पिता ने आपके लिए, हमारे लिए बहुमूल्य लहू को बहाया, ताकि ये बहुमूल्य लहू द्वारा जो पापों को दीवार था उसको ढांप दिया, ताकि आपको, आप और हमारे के लिए क्या किया, परमेश्वर मेल मिलाप करने के लिए जगत पे आया था। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में जिसको अशांति महसूस होता है, जिनको लोग बोलते हैं, जो फिल्मी गाना देख देख के उनका विवेक क्या होने लगता है, भरमेने लगता है। आप सबको परमेश्वर चेतावनी दे रहा, तुम फिल्मी गाना मत देखिए, फिल्मी गाना मत देखिए, फिल्म मत देखिए। अरे तुमको शांति कहाँ मिलता है। इस्राएल का परमेश्वर शांति देता है। उसने कहा है कि मैं तुझे शांति दूंगा। परमेश्वर कहता है कि जब भजन संगीता में कहता है मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, जब यहोवा की दी हुई शांति से क्या होता है, सुख होता है। परमेश्वर ने कहा भजन संगीता में, मैं तुझे शांति दूंगा और मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक लोग फिल्मी गाना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो फिल्मी गाना देखते हैं, आप देख रहे हो जो लिखने वाला मिट चुका है, क्या वो उसका, तुम कौन सी दुनिया में हो। अरे वो सब नकली दुनिया है। तुम परमेश्वर की दुनिया में आओ, कि परमेश्वर की दुनिया सच्चा दुनिया है। उस सच्ची दुनिया को देखो कि उस दुनिया में क्या है। फिल्मी दुनिया में कुछ नहीं है। वो तो क्या करेगा, अरे उन हीरो हीरोइन को देखो जो फिल्मी दुनिया में रह रहे कर उनका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है। कहाँ है उन लोग, कहाँ हैं, और आप कहाँ हैं। उस चीज़ को याद करिए। आज फिल्मी दुनिया में गाना सुन सुन के सुसाइड कर रहे हैं, लड़का लड़की भग जा रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, व्यभिचार में गिर जा रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उन लोग गलत गलत रास्ते में क्या ख्याल डालता है शैतान। इसलिए जो पति भी पत्नी रहता है वो भी क्या करता है, फिल्मी दुनिया को देख के इसने क्या करता है, दूसरे का साथ संगति करने लगता है। अरे फिल्मी गाना में मत जाओ, वो तुमको कुछ नहीं, निराशा और शांति का अलावा कुछ नहीं दे सकता है। जो कुछ आनंद जीवन शांति देता है वो यीशु मसीह दे सकता है। धन दौलत शोहरत कभी शांति नहीं दे सकता है। अगर धन दौलत शांति देता तो मनुष्य को, तो इतना बड़े बड़े लोग को देखो, उन लोग को जीवन में शांति नहीं है। ये नहीं कहो कि मैं इतना करोड़पति बन जाऊंगा तो शांति पाऊंगा, ये नहीं कहना कि मैं इतना स्टार बन जाऊंगा तो मैं आनंद पाऊंगा। नहीं, उनका जीवन तो और ज़्यादा तकलीफ है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के स्वादिष्ट को चखो। एक बार जब तक नहीं चखोगे तो कैसे पता चलेगा वो मीठा है या खट्टा है। कोई बोल देगा कि यीशु मसीह ऐसा है वैसा है, अगर तुम उस जगह में नहीं जाओगे तो कैसे जानोगे। अगर तुम जब तक परमेश्वर का निकट नहीं जाओगे तब तक तुमको स्वादिष्ट पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो चखे रहेगा उसको पता चलेगा कि मीठा कैसे है, स्वीट कैसे लग रहा है।
खट्टा है या मीठा है, ये काजू कतली खट्टा है या मीठा है। कोई तो सुनेगा काजू कतली खाया रहेगा तो बोलेगा इस तरह का टेस्ट आता है, अगर नहीं खाया रहेगा तो वो महसूस करने लगा है। इसलिए आप एक बार चख के देखिए कि परमेश्वर कितना अनोखा प्रेम करने वाला पिता है, जो आपके लिए हमारे लिए क्रूस पे बलिदान चढ़ा गया ताकि वो जगत पे आया, ताकि हम उद्धार पाए, शांति पाए, आनंद पाए, दुखों निराश चले जाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप फिल्म में गाना मत सुनिए, मत देखिए, क्योंकि देखो एक एक स्टार लोग क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन अशांति में क्या होता है, और दिन प्रतिदिन वो गलत रास्ते में चले जा रहे हैं। उनके लाइफ अभी तक सेटल नहीं हो चुका है, उन लोग के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उन लोग के पास क्या है, जो परमेश्वर ने जोड़ा बना था, हवा और आदम का जोड़ा बना, उस तरह का जोड़े आज तक किसी का बन भी नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि उनके उम्र 60-70 हो जा रहा। लेकिन क्या हो रहा है, जो शांति मिलना चाहिए उनके जीवन में शांति है नहीं। इसीलिए आपको परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि आप कृपया करके रिय लखा तेनी शुद्धुल्लभ नंद लखरी लखा, आप फिल्म में गाना मत देखिए, ना कोई सुनिए। वो क्या करेगा, तुमको वो तकलीफ देगा, वो तुमको आनंद नहीं दे सकता है। अरे तुम मसीह की गाना सुनो, वो कितना शांति देगा, वो तुमको रास्ता दिखाएगा, वो मार्ग दिखाएगा, क्योंकि उसने खुद कहा मैं सत्य और मार्ग और जीवन और ज्योति मैं हूँ। परमेश्वर कहता है वो ज्योति है। पिता कहता तू मुझे मांग मैं तुझे दूंगा, तू मुझे ढूंढ मैं तुझे खड़ा करूंगा, तू मुझे खटखटा मैं तेरे लिए खोलूंगा। तुम अपने हृदय की दरवाजे खोल दीजिए ताकि परमेश्वर को आने दीजिए। आपके हृदय में परमेश्वर आना चाहता है, आपके लिए परमेश्वर आशीष रखा है, वो आपको देना चाहता है, आप उसके लेना तैयार कीजिए। पिता कहता है हे मेरी हे बेटा, मैं तेरे लिए इतना आशीष का रास्ता रखा हुआ, तू मेरे पास आ, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तू मुझे मांग मैं तुझे दूंगा, क्योंकि जो विश्वास से मांगता है वो पाता है। कहता है यीशु, जब अपने पिता बुरे हो के अच्छा वस्तु देना जानता है तो स्वर्ग पिता तुमको मांगने वाले से क्यों ना देगा। हालेलुया। तो तुमको क्यों नहीं देगा वो पिता। तुम मांगो मसीह से, वो तुम्हें देगा। तुम मांगो मसीह से, वो तुम्हें मिलेगा। तुम ढूंढो उस मसीह से, तुम दर्शन पाओगे। तुम बात करो उस मसीह से जो तुमसे बात करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, उन लोगों से संगति करो जो तुम्हारा तसल्ली को वो क्या करे, वो समझ सके। उन लोगों का साथ संगति करो जो तुमको हिम्मत और ढाढ़स दे सके, क्योंकि पिता ने कहा है एक दूसरे के लिए सहायता करो, एक दूसरे के लिए प्रेम करो, एक दूसरे को क्या करो, क्षमा करो, एक दूसरे को क्या करो, एक दूसरे के लिए खड़ा रहो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उस मनुष्य के पीछे मत भागो जो तुमको तकलीफ दे, जो दुखों और निराशा दे। तुम उसके पीछे भागो जो परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो तुमको सारे मनुष्य, सारे वस्तु तुम्हारे पीछे लगा देगा। ये नहीं कहना है मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, क्या करूंगी। उन पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, लेकिन स्वर्ग का पिता क्या करता है, उनको क्या करता है, भोजन की व्यवस्था करता है। पिता कहता है जो रो रो का सद बोता है और क्या करता है, आनंद का सल्लोवाने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इसी तरह कहता है, और परमेश्वर ये भी कहा फिलिपियो 4 वर्षन उसका 196 में क्या लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धनों के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगी। हालेलुया। फिलिपियों को 4 का वचन में उसमें भी ये कहा गया है जो अगर तुम्हारा घटी क्यों ना हो फिर भी परमेश्वर महिमा क्या करेगा, अपना महिमा को प्रकट करके वो अपना महिमा में आपका हर घटी कमी को पूरी करेगा। और भजन संहिता उसकी वो 123 में भी एक वायत में लिखा है कि परमेश्वर ने ये कहा है, एक वचन में कहा है कि भजन संहिता में कहा है यहोवा मेरा चरवाहा हो, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते सिय्योन पर्वत की तरह है, जो यहोवा पर भरोसा रखते, यहोवा को भय मानते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। हालेलुया। आज शांति के अलावा आपको कोई शांति कोई नहीं देख सकता है यीशु मसीह के अलावा। आप सुधर जाइए, परमेश्वर यही आप सबको कहता है। लाबारी सुखोनी लखतर बुरु देवो न शथल रियल गदन बरसिके लाबरी तना मन शोधो लयल खरिय लखंदर सुकुबु लाबरंदरी अदन बोलो शखनी लखरिया लबरुदन बर देवो न सुख लखना रबा। हर एक विवेक में गलत विचार डालने वाली आत्मा ना यीशु के नाम से मैं गेट आउट करती हूँ। पिता मैं धन्यवाद करती राज हर एक भाई बहन को तूने प्रभु संभालने के लिए मुझे खड़ा किया, ताकि तू मेरे होठों से इस्तेमाल करता है खुदा, मुझसे बात करता,
ताकि मैं अनेक को समझा सकूँ पिता। प्रभु जो कोई सुने प्रभु अपने मन को कठोर ना कर पाए पिता, तेरे सामत आए खुदा, उनका हृदय पिघलने लगे खुदा, उनके विवेक प्रभु तेरे सामत लहू लगा, कीमती लहू पे परमेश्वर, उस लहू पे परमेश्वर उसका विवेक स्थिर होने लगे थे खुदा। जब मन में बहुत सारी चिंताएं होती है, लेकिन दी हुई यहोवा की शांति से क्या होता है, सुख होता है खुदा, और सुख हर एक जीवन में पाने पाए। और ये लखंदार यीशु तो न माना देबो लखोरिया रखता लबरंदा रदबो नसंदा लरी लखरी न मोनो देबो लख लखता लबरंदे ने बोरो देबो नशता लखने मोनो देबो रफुको नो रुखवा। पवित्र 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 परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, माई माँ स्तुति हो राजा, खुदाबर राजा। आज की पवित्र दिन में उपास के द्वारा हर एक के लिए प्रार्थना करना खुदाबर राजा, नाजरी यीशु के नाम से आस के कारण ठहरने पाए खुदा। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, हर एक दुखों नाजर यीशु के नाम से आनंद में बदल जाए। आज की सुबह हर एक जीवनों में प्रभु एक परमेश्वर रोशनी चमकने लगे नाजर यीशु के नाम से खुदा। सारी अंधकार की ताकत, घेर रखने वाली आत्मा, सुसाइड की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बेचैनी की आत्मा, फिल्मों गानों में दिखा दिखा भरमाने वाली आत्मा, बेविचार में डालने वाली आत्मा, होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट, मैं फायर रिलीज करती हूँ, फायर रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट फायर 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 रिवाना शोथोली लिखानी रबा लबो रुदन मन सेखे लबा खंदाला रबो रुखुंदा लेबेरी गदन बरा सेखे रे बोरो कोला रकाता नंबरा सेखे रे बला खंदे रे बो लबा बाबा 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 लेबे बे 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 रिखाना ला 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 खाना रस करोबो। पवित्र आत्मा टच कीजिए टच कीजिए टच कीजिए, आजाद कीजिए यीशु के नाम से, आजाद हो जा, आजाद हो जा यीशु नाजरी के नाम से। उसने कहा मेरे नाम से जाओ सुसमाचार सुनाओ, मैं नाजरी यीशु के नाम से मैं विश्वास कर सुसमाचार सुना से यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसके जी उठने से तुम जिंदा खुदा के बेटा बेटी बने हो और जिंदा खुदा के लहू से तुम खरीदे गए हो। ए राजा यीशु, उस लहू से तूने हम सबको खरीदा प्रभु, उस कीमती को समझ पाए राजा। हर एक एक जीवन में कार्य कर पवित्र आत्मा, तेरे सामने लहू के बारह से ढांपती खुदा। हर एक व्यभिचारक माती यीशु के नाम से उनके जीवन से डिस्ट्रॉय करती। हर एक परमेश्वर पिता गंदर गंदर ख्याल डालने वाली आत्मा यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। परमेश्वर पिता जो बीमार है खुदावन यीशु के नाम से उनको शरीरों को छोड़कर चले जाए। सारी बीमारी करने वाली आत्मा के फायर रिलीज करती नाजिश के नाम से उनका शरीर को छोड़कर चले जाए। पापा परमेश्वर तेरे सामत की आ गए, उतर आए, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए और उस बीमारी को आत्मा को जला के रख कर दे पिता। तेरे सामत की आत्मा उनको जीवन में पूर्ण रीति से निर्माण होने पाए, निर्माण होने पाए, निर्माण हो पाए। हर एक एक अंग नाजिश के नाम से चंगे किया जाए। हर एक एक विवक नाजिश के लोगों के नाम से उनके परमेश्वर भरमाने वाली के आत्मा से दूर किया जाए और सामती लोग के बारे से उनका मन स्थिर हो पाए। हर एक एक गरीबीपन यीशु के नाम से जाते रहे। जो बोता है यीशु के नाम से कटने वाले बन पाए। तेरे वचन बोता है प्रभु, जो बीज बोता है फल लेके आता है प्रभु। जो बीज बोता है उनका कमी घट को तो पूरा करने वाला परमेश्वर पिता, जैसे फिलिपियों 4 का प्रभु 196 वायत में क्या गया है प्रभु, यीशु के नाम से उनकी कमी घटी पूरी हो पाए। हे राजा यीशु, तू किसी का कर्जदार नहीं, तू हिला हिला का दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर। ओ प्रभु, जो गरीबीपन में आत्मा है प्रभु, हर एक फाइनेंस को प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे। जो गरीबीपन की आत्मा यीशु के नाम से जाते रहे प्रभु, उनके लिए बरकत की रास्ता खोल पाए। आज की सुबह में मैं विश्वास का घोषणा करती हूँ। तेरा वचन कहता है प्रभु, धर्मी दुआई देती यहोवा सुनता है। जो अभिषेक दुआई करते स्वर्ग में ग्रहण करके उत्तर मिल पाता है। ए राजा, मैं दुआई देती प्रभु यीशु के नाम से सारी गरीबीपन की आत्मा जाए और नाजिश के नाम से उनके लिए बरकत का रास्ता खोल पाए। परमेश्वर पिता, जो विश्वास करते हैं आपके महिमा को देखने वाले बन पाए। हे राजा यीशु, हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। जो आज उपवास रखे प्रभु, जो कुछ मन्नत रखे पिता, तेरे वचन कहता राजा यीशु, हे खुदा बाप हे प्रभु, तेरा बच्चन कहता है जब तू पास रखे तो द्वारा बंद कर, अपना सर पे तेल मल और गुप्त में जा, जो पिता देखता तुझे देगा। परमेश्वर पिता, चाहे बच्चे के आशीष हो, चाहे परमेश्वर बीमारी के मिरकल पाने के लिए हो, चाहे कोई गरीबीपन से अमीर होने के लिए हो, चाहे नौकरी नहीं लगा हो उनकी नौकरी लगने के लिए रखे हो, चाहे वो बच्चों के लिए, चाहे भविष्य के लिए, चाहे परमेश्वर चिंता निराशा के लिए, चाहे दुष्ट आत्मा से आजाद होने के लिए, कोई भी समस्या के लिए रखे हुए प्रभु फास्टिंग पिता, नाजिश के नाम से प्रभु हो आराम के सन के प्रार्थना सुने जाए राजा। सारी रुकावटें डालने वाली आत्मा को नाजरी यीशु के नाम से मैं बांधती खुदा। तूने कहा जो पृथ्वी में बांधो के बंधा जाएगा, मैं नाजिश के नाम से बांधती पिता और आपकी जय की घोषणा करती राजा। हर घराना नाजिश के नाम से आशीष हो जाए, हर एक एक दुखों आनंद में बदल जाए। हे मेरे प्रभु यीशु, तू आनंद में बदल डाला, मैं धन्यवाद करती राजा। प्रभु तेरे लहू को हर एक एक विवेक में लगाती प्रभु। हर एक एक विवेक अनुचित डिसाइड करने वाली आत्माओं नाजिश के नाम से मैं कैंसिल करती पिता।
और आपकी जय की घोषणा करते खुदा, हर घर परिवार में शांति आए राजा, शांति का राजकुमार यीशु नाज़रेत तेरे शांति की घोषणा करके उनके जीवन में शांति पाई जाए। प्रभु तूने शांति दिया, धन्यवाद हे राजा यीशु। उन दिनों में प्रभु तेरे महिमा के लिए खड़े हुए ज़्यादा से इस्तेमाल कर, अनेक लोग के कारण ठहरा जो कलीसिया प्रभु जिनका प्रभु फसवानो जी को लोग का खुदा तेरे दास लोग का कलीसिया बंद है प्रभु, उनको भी हर एक कम्युनिटी पूरा करना और उनको कलीसिया में परमेश्वर पिता जब लॉकडाउन खत्म है नए नए आत्मा जाने पाए खुदा, और प्रभु उनकी कलीसिया में जाके प्रभु अनेक आत्मा बचाए जाए खुदा, और पासवानों आपके महिमा का इस्तेमाल हो पाए प्रभु। इस तरह आपकी महिमा के लिए प्रभु पासवानों तेरे दास लोग को इस्तेमाल करके खड़ा कर खुदा, और प्रभु उनको दिन प्रतिदिन तेरे महिमा के लिए बढ़ती और उन्नति दे राजा यीशु। हे परमेश्वर राजा, जो परमेश्वर प्रार्थना निवेदन मानते हो प्रभु, ओ प्रभु मुझे नहीं तेरे निकट में डालते, चिट्ठी डाले तो मनुष्य से निकलता यहोवा की ओर से, उनको दुखों आन में बदल जाए, उनको निराशा जाए, उनका हर एक कमी घटी पूरी हो पाए प्रभु, उनकी बीमारी यीशु के नाम संगे किया जाए। तूने कहा मैं तेरे बीच में आकर चंगा करूंगा प्रभु, तूने धर्मी दुआई देती यहोवा सुनता है, मेरी दुआई आप तक पहुंच रहा है, हर एक दुखों आना में बदल जाए, हर एक गर्भ की फल यीशु के नाम से प्रभु मिल पाए खुदा, और आनंद करने वाली माता संतान प्राप्त करके बनने पाए खुदा। परमेश्वर पिता जो उपास रखे हैं हिम्मत रही आप देते रहो, मौजूद रहो, उपस्थिति को पाए पिता, और उनको संग और साथ रहना, और उनकी जो कोई कमी घटी है पूरा करना, और जो इच्छा रखे यीशु के नाम से पूरी किया जाए पिता। हाथ बढ़ाए आशीष किया, धन्यवाद हे राजा यीशु। जो बोए हुए प्रभु उनका जीवन में सगुना फल लेना, तेरे वचन कहता जो बोता है वो काटता है राजा यीशु। परमेश्वर पिता उनको बोना प्रभु, तू प्रभु इस नाज़री उनके जीवन में प्रभु 100 गुना देने चाह रहा प्रभु, मैं धन्यवाद करते राजा यीशु। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर राजा, आज के पवित्र दिन में मेरे उपास रखना, मेरे दुआ करना, हर एक एक घराने को के कारण ठहर पाए ना यीशु के नाम से प्रभु, जहाँ कहीं पाया जाए यीशु के नाम से सुरक्षित पाया जाए, सारे कोरोना वायरस महामारी से बचा के रखना खुदा प्रभु, तेरे सामर्थ्य लोग से सुरक्षित करना, आने जाने में एक्सीडेंट बुरी शक्ति से हर घर परिवार को बचा कर रखना पिता, जो हमसे जुड़े हैं प्रभु हमेशा उनका घर प्रभु ना यीशु के नाम से आनंद में प्रफलित हो पाए खुदा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक एक तेरे सामर्थ्य लोग के बारे से ढांपती जो सुने प्रभु, तेरे महिमा का दिन प्रतिदिन देखने वाले बन पाए पिता। की सबरी प्रार्थना प्रभु हर एक जीवन में आशीष का फल लेकर आए पिता। परमेश्वर राजा यीशु फिल्म में गाना देखने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर तेरे महिमा के अनुग्रह को सुनने वाले बन पाए, और उनको जीवन दिन प्रतिदिन आनंद के लाभ उठाने वाले बन पाए पिता। हाथ बढ़ाया आशीष किया, धन्यवाद। सदर महिमा आपके देते शीघ्र आने वाला यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।